राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। अनाउंसमेंट, मैं अपना नवंबर मैनिफेस्टेशन रिट्रीट डिक्लेयर कर चुकी हूँ। सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। अगर आपको लगता है दैट यू आर रेडी टू कम टू वृंदावन और आपको एक डीपर लेवल का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना है, ये आपका मौका है। जल्दी से साइन कीजिए बिकॉज स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड हैं एंड इट इज़ फॉर अ स्मॉल ग्रुप एंड इंटेंशन यही है कि ग्रुप को एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दूँ, सबके साथ में जुड़ूँ एंड वी गेट टू नो ईच अदर एंड फॉर्म ए कम्युनिटी। सो check it out in the description box below. आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं बट मुझे लगा कि बहुत लोग इस जर्नी में नए हैं, उनके साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उनके लाइफ में एक अंधेरा सा छा गया है एंड आप बिल्कुल क्लूलेस है, हर तरह से दरवाजा बंद हो रहा है। हाँ, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है एंड ये आपके साथ क्यों हो रहा है, आपको क्या करना है एंड हमें लाइट कब दिखने वाला है, इसके आगे क्या होने वाला है। ओके, सो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी सोल की, आपकी आत्मा की काल रात्रि, ये अगर आपके लाइफ में आया है तो ये आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, ये आपको नया बनाने के लिए आया है, एक नया जीवन देने के लिए आया है। श्योर ये सबके लाइफ में नहीं हो रहा होगा, ऐसा आपको लगता है। जब भी कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेस से गुजर रहा होता है, नॉर्मली वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ये यूनिवर्स की बहुत एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये डिवाइन की एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। आपको पर्पसफुली अकेला कर दिया जाता है ताकि आप बाहर के नॉइज, बाहर के इन्फ्लुएंस से डिस्कनेक्ट होके अपने आत्मा के साथ जुड़े। तो आप अकेले नहीं हो, आपकी सराउंडिंग में भी किसी के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप आसपास में भी डार्क एनर्जी के साथ ही सराउंडेड रहोगे देन आप अपने आत्मा से नहीं जुड़ पाओगे और अपने ट्रू सेल्फ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ ओके, ये सबके साथ होता है। आपके लोकेशन में ही, आपकी एरिया में ही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, अभी आप उनसे नहीं मिल पाओगे। एट द राइट टाइम यू विल बी कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल इन योर एरिया, इन योर सराउंडिंग, जो इस फेज से गुजर रहे हैं। इन द मीन वाइल हम लोग हैं, यू आर कनेक्टेड टू मी, यू आर कनेक्टेड टू दिस कम्युनिटी, जहाँ पे वी आर ऑल ऑन द सेम जर्नी विच इज अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड बिकमिंग आवर बेस्ट वर्जन। डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब आत्मा की काल रात्रि, ये आपकी लाइफ में तब आता है जब आप कुछ टाइम जी चुके हो। यू आर इन योर 20s, 25, 30, 35, इन योर 20s और इन योर 30s। आप काफ़ी टाइम जी चुके हो, आपकी एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है थ्रू योर फैमिली, थ्रू योर कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन, सोसाइटी, जो आपने देखा है, मूवीज़, जो भी इन्फ्लुएंस है उससे आपकी कंडीशनिंग हो रखी है एंड मोस्ट लाइकली आप कॉन्शियसली नहीं जी रहे हो, आप सबकॉन्शियसली जी रहे हो। यू आर लिविंग बाय डिफॉल्ट, जैसा दिख रहा है वैसे ही आप जी रहे हो बिकॉज आपको और कुछ पता नहीं है। अब पता चलेगा कि आपको कैसे जीना है। जब डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, कुछ ट्रिगर होता है, मे बी आपका कुछ हेल्थ इशू हो जाएगा या फिर कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ धमाका हो रहा होगा, फाइनेंशियल लॉस होंगे या फिर सब कुछ ही एक साथ हो सकता है। ओके, सब कुछ ही एक साथ हो सकता है बट अंडरस्टैंड, एक लॉ है यूनिवर्स का, द लॉ ऑफ ऑपोजिट। द लॉ ऑफ ऑपोजिट, अगर इतना डार्कनेस है तो इसके ऑपोजिट लाइट भी है। दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। खुशी है तो गम पीछे पीछे आएगा ही, है ना। रात है तो सुबह हो गई, सुबह है तो रात हो गई, गर्मी है तो सर्दी हो गई, गर्मी के बिना सर्दी नहीं एग्जिस्ट कर सकता, सर्दी के बिना गर्मी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। सो द लॉ ऑफ ऑपोजिट्स। तो डार्कनेस आई है तो उतना ही ब्राइट लाइट भी आपके लाइफ में आएगा और इसको आपको अपने कॉन्शियसनेस में, अपने अवेयरनेस में लाना है, अपने आप को बोलते रहना है एंड कीप फोकसिंग ऑन द लाइट दैट इज कमिंग टू यू। जितना आप लाइट पे फोकस करोगे और अपने आप को बोलते रहोगे कि
जितना इंटेंसिटी के साथ मेरे लाइफ में ये डार्कनेस आ रही है, राइट, जितना बड़ा ये प्रॉब्लम आपको लग रहा है, उतना ही बड़ा लाइट आपके लाइफ में आने वाली है, उतनी ही बड़ी कुछ अच्छी चीज आपके लाइफ में होने वाली है। दिस इज अ लॉ, ओके। ये बस मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक लॉ है, लॉ ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स ऐसा काम करता है। मुझे अपने टाइम पे पता नहीं था, बट बाय गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुकी हूँ। एंड मैं अट्रैक्ट करती हूँ बिकॉज व्हेन आई फॉरगेट टू प्रैक्टिस व्हाट आई नो, यूनिवर्स मुझे डार्क नाइट ऑफ द सोल देते हैं। लेकिन अभी मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल का ड्यूरेशन कम हो गया है बिकॉज आई नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, एंड मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों होता है एंड इसके आगे क्या है। देयर इज ऑलवेज लाइट, सो देयर इज ऑलवेज लाइट, देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड, एंड इसी पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जहाँ पे भी आपका फोकस जाएगा वही आप मैनिफेस्ट करोगे, वही आप क्रिएट करोगे। वॉट आर यू सपोज टू डू? आप मे बी जॉबलेस हो, रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, यू हैव सो मच टाइम, या फिर जॉब है दैट यू डोंट लाइक टू मच। वॉट यू आर सपोज टू डू? यू आर सपोज टू डू योर इनर वर्क। अभी इनर वर्क क्या है? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं इनर वर्क कैसे करें। मैंने इनर वर्क पे वीडियोस बनाया हुआ है। यू कैन डू चक्रा मेडिटेशन, यू कैन डू रेकी, यू कैन डू एनी अदर काइंड ऑफ विपासना मेडिटेशन, जो भी आपको सूट करे। मैंने ये सब मेडिटेशंस किए हुए हैं, एंड अभी तो मैं ज़्यादा हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करती हूँ, एंड आई डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंड आई डू एफर्मेशंस। मेरे लिए एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा काम करता है। मैंने काफ़ी वक्त तक चक्रास पे काम किया है, बट मैं सब कुछ तो हर दिन नहीं कर सकती हूँ, तो आई स्टिक टू चैंटिंग एंड आई स्टे इन वृंदावन, तो ऑटोमेटिकली एक हीलिंग मुझे मिलती रहती है। ये कृपा है उनकी। तो आप जहाँ पे भी हो, आपको हाउएवर इफ़ यू आर न्यू टू दिस जर्नी, अगर आप अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर चक्रास। आपको अपने चक्रास पे काम करना है। आपको अपनी अंदर से डार्क एनर्जी को रिलीज करना है, अपनी टॉक्सिक एनर्जी, ठीक है। टॉक्सिक दुनिया के लोग नहीं हैं, नेगेटिव दुनिया के लोग नहीं हैं, क्योंकि सब आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब आपके अंदर से बाहर जा रहा है, और ऐसे ही सृष्टि आप करते हो। आपकी सोच से ही सृष्टि होती है। आप जैसे जैसे सोच रहे हो वैसे ही सृष्टि हो रही है। जो आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी एनर्जी से क्रिएट हुए हैं। सो टॉक्सिसिटी बाहर नहीं, टॉक्सिसिटी आपके अंदर है। सो स्टॉप टेलिंग कि आपकी फैमिली टॉक्सिक है, आपका हस्बैंड टॉक्सिक है, आपकी वाइफ टॉक्सिक है, आपके बॉस टॉक्सिक है, कोलीग्स टॉक्सिक है। टॉक्सिक आप हो, आपके अंदर है टॉक्सिसिटी। सो इस टॉक्सिसिटी को रिलीज करना है, निकालना है बाय वर्किंग ऑन योर चक्रास। आपको करना है, एंड दिस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा डिल्यूजनल फील हो सकता है, पेन फील हो सकता है, फियर, एंजाइटी, ऑल दिस थिंग्स विल कम आउट। लेट इट कम आउट। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि वर्क विथ ए कोच, वर्क विथ ए मेंटोर, एक स्पिरिचुअल गुरु, एक टीचर जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, जो इस जर्नी से गुजर चुका है। एक रिलायबल मेंटोर के साथ आप कोचिंग लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, एंड डू दिस अंडर गाइडेंस। नहीं तो मे बी आप इस जर्नी को अकेले हैंडल नहीं कर पाओ, राइट। सो यू हैव टू डू योर चक्रा मेडिटेशंस। जब आप चक्रा मेडिटेशन करते रहोगे, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। अभी जो एंजाइटी, जो रेस्टलेसनेस, जो नेगेटिविटी, जो हैवीनेस आपके अंदर है, वो धीरे धीरे रिलीज होगा। आप स्टेबल होगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टेबल। अभी आप स्टेबल नहीं हो, सो पॉजिटिविटी आपके अंदर से नेचुरली नहीं आएगी। बट बिकॉज आप एक डिवाइन सोल हो और एक डिवाइन जर्नी में हो, ऑलवेज रिमेंबर यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। राइट इट डाउन, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। बिकॉज आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड। ये आपको बार बार याद रखना है। जो भी हो रहा है, आई कैन हैंडल इट, आई कैन हैंडल इट, आई कैन हैंडल इट। ऐसे आपको बोलना है, आपके हैंडल इट। पेन हो रहा है, आई कैन हैंडल इट। एंजाइटी हो रही है, आई कैन हैंडल इट। डेस्परेशन हो रहा है किसी चीज़ को पाने के लिए, आई कैन हैंडल इट। अगर आपको लगता है आपको अर्जेंटली कुछ चाहिए और नहीं मिल रहा है, आई कैन हैंडल इट। यू कैन हैंडल इट बिकॉज यू आर ए मास्टर सोल, यू आर ए डिवाइन सोल, एंड ये जर्नी है उस डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने की। आप मास्टर सोल हो, आप डिवाइन सोल हो, लेकिन ये आपने मैनिफेस्ट अभी तक किया नहीं है। ये आपके अंदर दबा हुआ है, अंदर सप्रेस्ड है। इसको आपको बाहर निकालना है, कॉन्फिडेंस को बाहर निकालना है।
ठीक है। अभी जब डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, आप अपने पुराने सेल्फ को टाटा बाय बाय कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग अप, यू आर रिलीजिंग दैट ओल्ड सेल्फ, जो आपकी ओल्ड थॉट पैटर्न्स हैं, आपकी ओल्ड कंडीशनिंग है, उसको आपको रिलीज करना है। एंड इट्स अ ट्रांजिशन फेज। अभी आपको पता नहीं है कि नया थॉट पैटर्न क्या है, आपका कैसा सोचना है। पुरानी जो जितना भी आपका बिलीफ सिस्टम था, आपके सारे बिलीफ सिस्टम को ये जर्नी क्लेंस कर रही है, चैलेंज कर रही है। एंड दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग सो अनकंफर्टेबल, बिकॉज यही तो आपको पता है। अगर इसी को छोड़ दोगे तो आप जियोगे कैसे? यू हैव बिन लिविंग, आपका रिलेशनशिप्स को लेके एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग थी, आपको पैसों को लेके एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग थी, आपको करियर को लेके एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग थी, फैमिली, सोसाइटी, राइट, बिजनेस, लाइफस्टाइल को लेके एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग थी, जिसकी वजह से आपने एक पर्टिकुलर सेटअप बनाया हुआ है। नाउ योर एंटायर बिलीफ सिस्टम इज बीइंग चैलेंज्ड बाय द डिवाइन। आपकी सोल ये कर रही है, इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप यहाँ पे आने से पहले आपको पता था कि ये आपके साथ होगा, एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी, यू आर गोइंग टू गो थ्रू दिस जर्नी बिकॉज यू कैन। दिस इज हैपनिंग बाय योर चॉइस, दिस इज हैपनिंग, नो डैट, ये आप खुद ही कर रहे हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, यू आर, आप खुद ही अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हो। एवरीथिंग जो आपके लाइफ में हो रहा है वो आप खुद ही क्रिएट करते हो। एक्सेप्ट, जब आप ये एक्सेप्ट करोगे तब आपका पावर आपके पास वापस आएगा। ओके आपका पावर आपके पास वापस आएगा। यू विल नॉट फील हेल्पलेस, एंड आपके पास कांस्टेंट गाइडेंस है थ्रू दिस वीडियो, थ्रू मेनी अदर वीडियोस, थ्रू बुक्स, थ्रू टॉकिंग टू पीपल। यू विल ऑलवेज बी गाइडेड, गाइडेंस इज ऑलवेज अवेलेबल। आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। मे बी आपके फ्रेंड्स से डिटैच हो जाओगे, आप अपने फैमिली से डिटैच हो सकते हो, पुराने वर्क कलीग से डिटैच हो सकते हो, बट स्पिरिचुअल जो गाइडेंस है आपके पास, आपकी एक इनविजिबल टीम है जो, उससे आप कभी भी डिटैच नहीं होगे। दे विल ऑलवेज सराउंड यू, दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। नाउ वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपनी एनर्जी पे काम करोगे एंड यू रीच टू ए सर्टेन लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव थॉट्स आने लगेगा, यू इतना एफर्ट नहीं लगेगा, आप रिसीव कर पाओगे, पॉजिटिव नॉलेज को रिसीव कर पाओगे, and then you will be able to see your new version। अगर कुछ दिखाई भी ना दिया हो, कुछ क्लैरिटी नहीं भी हो, बट नेक्स्ट स्टेप विल मैनिफेस्ट। अब क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट वर्क आइडिया, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्टेप विल बी क्लियर। अभी जो क्लैरिटी नहीं है, अभी जो स्टैग्नेंसी है, अंधेरा छाया हुआ है, कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ, जो फॉगीनेस है माइंड में, जो डार्कनेस है माइंड में अंदर, वो रिलीज हो जाएगा एक कंडीशन पे, अगर आप अपना इनर वर्क करोगे तो, ठीक है। इनर वर्क करोगे तो तभी ये होगा, अदरवाइज ये डार्क नाइट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, बट आपके पास चॉइस नहीं है। यू विल हैव टू डू योर इनर वर्क, यू विल बी फोर्स टू डू द इनर वर्क, बिकॉज आपको अच्छा फील होना है, आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए, जो आपका ट्रू नेचर है। सो यू विल कम बैक टू योर इनर वर्क, आप इनर वर्क करोगे एंड यू विल मैनिफेस्ट योर न्यू पर्सनैलिटी, यू विल मैनिफेस्ट योर न्यू पर्सनैलिटी। जब तक वो पर्सनैलिटी आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, आपको आपका नया असाइनमेंट कैसे मिलेगा? क्योंकि जो आपका नया असाइनमेंट है उसकी वाइब्रेशन अलग है, अभी जो आप हो उसकी वाइब्रेशन अलग है। योर वाइब्रेशन हैज टू मैच द वाइब्रेशन ऑफ दैट न्यू प्रोजेक्ट, एंड इसीलिए आप अपने वाइब्रेशन को चेंज कर रहे हो, हाई करोगे, यू आर गेटिंग इनटू पीस, लव, लाइट, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कंपैशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, अपने लिए, दूसरों के लिए, एंड देन यू विल रेज द वाइब्रेशन एंड देन यू विल मैच द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके लाइफ में आता है आपको एक नया पर्सनैलिटी देने के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए, एंड ये भगवान नहीं करते हैं, ये आप खुद ही करते हो, एंड इट्स वन एंड द सेम थिंग। भगवान और हम अलग नहीं है, भगवान हमारे अंदर है, इट इज जस्ट वन कॉन्शियसनेस। भगवान का कॉन्शियसनेस और हमारा कॉन्शियसनेस एक ही है, वी आर ऑल वन, हम भगवान से अलग नहीं हैं। तो हमारे साथ कुछ भी गलत होता है हम भगवान को ब्लेम कर देते हैं, भगवान ने किया है। कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं भगवान ने दिया है, इट इज़ फाइन, बट हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ओके जब कुछ अच्छा होता है वी गिव द क्रेडिट टू गॉड, इट्स अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, ऐसा होना चाहिए। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू बिकम ए कॉन्शियस क्रिएटर, you know
कि ये खुद ने क्रिएट किया है, कुछ अच्छा भी क्रिएट किया है, यस, भगवान की हेल्प से किया है, को क्रिएट किया है भगवान के साथ, को क्रिएट, यू आर नॉट द सोल क्रिएटर, यू आर ए को क्रिएटर, भगवान के साथ को क्रिएट करते हो, ठीक है। तो जब कुछ बुरा भी होता है वो भी को क्रिएट करते हो, अच्छा भी होता है वो भी को क्रिएट करते हो, एंड धीरे धीरे एज यू ग्रो इन दिस जर्नी, एज यू बिकम मोर कॉन्शियस, मोर इवॉल्व, आपको पता चलेगा कि अच्छा बुरा लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, सब न्यूट्रल है, आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, आप एक परिस्थिति को, एक सिचुएशन को कैसे देखोगे। अगर किसी चीज़ को आप बुरा देखोगे तो बुराई मैनिफेस्ट होगा, अगर बुराई में भी कुछ अच्छा देखोगे, जब आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ ऑपोजिट्स कैसे चलता है, यू अंडरस्टैंड दीज लॉज ऑफ द यूनिवर्स, तब आपको हर परिस्थिति में अच्छा ही दिखेगा, एंड देन आप अच्छा ही मैनिफेस्ट करोगे। तो अभी आपको अपने आपसे बोलना है कि अभी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है मेरे साथ, इसमें मेरा कुछ अच्छा ही है, अभी जिस लेवल से मेरे साथ बुरा हो रहा है इससे भी ज़्यादा, इसी इंटेंसिटी में मेरे साथ अच्छा होगा, इसी इंटेंसिटी में मेरे साथ अच्छा होगा, बिग ब्रेक थ्रूज आएंगे, बिग आइडियाज आएंगे, बिग अपॉर्चुनिटीज आएंगे, राइट। रिलेशनशिप में धोखा मिला, बिग लव मिलेगा, इसी इंटेंसिटी में मुझे अच्छा लव मिलेगा। एंड जब तक आप ऐसा माइंड को ट्रेन नहीं करोगे तब तक आप इसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इट इज़ ऑल ए माइंड गेम, इट इज़ मेंटलिज्म, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल गेम ऑल्सो, एंड पॉजिटिव थिंकिंग इट्स एन आर्ट, इट्स ए स्किल। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप पॉजिटिव बनते जाओगे, इट विल कम नेचुरली टू यू। डेफिनेटली हम बहुत ही सेंसरी लोग हैं, जो दिखता है आंखों से, जो सुनते हैं, जो फील करते हैं, टच करते हैं, उसी पे हम बहुत डिपेंडेंट हैं। बट ये जर्नी है टू डिटैच फ्रॉम दिस फिजिकल रियलिटी एंड सी थिंग्स फ्रॉम ए 4D एंड 5th डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, जहाँ से चीज़ें न्यूट्रल दिखती हैं। यू अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ द यूनिवर्स, यू बिकम सोल कॉन्शियस। आप अपने आप को एक एनर्जी की तरह देखते हो, एक कॉन्शियसनेस की तरह देखते हो, एक सोल की तरह देखते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये आपका ट्रांजिशन फेज है, आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है, देयर इज नथिंग बैड एंड देयर इज नथिंग गुड। ये आपके पर्सपेक्टिव पे है, तो इसे हैंडल आप कर सकते हो। यू कैन डू दिस, डेफिनेटली यू कैन। आपने ये जर्नी खुद चुना है, अगर आप हैंडल नहीं कर पाते तो आप इस जर्नी में आते ही नहीं। नो डैट ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है। लगता है कि कुछ समझ नहीं आता है, सो कंफ्यूजिंग, राइट, बार बार डार्क नाइट ऑफ द सोल आता रहता है क्योंकि आप अपने प्रैक्टिसेस को छोड़ते हो। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज सी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जब भी मैं अपनी प्रैक्टिस को ढील देती हूँ, राइट, मैं अपने एफर्मेशंस नहीं करती, आई एम लिविंग बाय डिफॉल्ट, मेरे लाइफ में डार्क नाइट फिर से आ जाता है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। एक प्लान, एक मास्टर प्लान है यूनिवर्स का। हम एक न्यू अर्थ को क्रिएट कर रहे हैं, एक न्यू अर्थ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्शियसली जीने लगेंगे, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के वेल्थ कॉन्शियसनेस में आएंगे, यू नो, स्कार्सिटी से उभर के अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आएंगे। सो हम एक न्यू अर्थ को क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई इतने लोगों की अवेकनिंग हो रही है, इतने लोगों की, आपको जगाया जा रहा है, मुझे जगाया जा रहा है, एंड देयर सो मेनी पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ हैपनिंग। हमारी सबकी जर्नी इट्स सिमिलर बट इट्स नॉट द सेम। सबकी एक इंडिविजुअल ब्यूटीफुल जर्नी है, ठीक है, हम अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। सो वी आर ऑन अ सिमिलर पाथ बट इट इज़ नॉट द सेम। सबकी अपनी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, एक chaotic जर्नी है, बट इट डजेंट मैटर, वी आर ऑन दिस जर्नी, इट्स अ डिवाइन जर्नी, अपने आप के पावर्स को जानने की, अपनी डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने की जर्नी है। सो यू कैन हैंडल इट। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये जर्नी आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हो एंड यू नीड सम हैंड होल्डिंग एंड पर्सनल गाइडेंस एंड असिस्टेंस, तो मुझे आप कांटेक्ट करो थ्रू माय ईमेल आईडी monisha.dole@gmail.com। आजकल मैं सिंगल सेशंस नहीं दे रही हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक कोचिंग यू विल हैव टू साइन अप फॉर ए मंथ लॉन्ग प्रोग्राम, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, यू हैव टू गो थ्रू ए पर्टिकुलर सेटअप। अभी मैं सिर्फ एक प्रॉपर रूटीन में कुछ सिखा रही हूँ, सो इट इज़ ए मंथली प्रोग्राम। ओके, अपना ख्याल रखिए, इनर वर्क अच्छे से कीजिए, खुश रहिए, दिल से बोले जय श्री राम, राधे राधे।